और ये खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, जहां सबसे पहले आपको बता रहे हैं लखनऊ की खबर, जहां पर 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब यूपी पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन रहा, जहां से 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में कई हत्याओं में ये शूटर्स शामिल बताए जा रहे हैं। दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है। विदेशी गैंगस्टरों के निर्देश पर ये दोनों शूटर काम किया करते थे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आपको बता देते हैं कि ये जॉइंट ऑपरेशन जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि विदेशी गैंगस्टर्स के आदेश पर देश में ये दोनों शूटर जो आतंक मचा रहे थे, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी बहुत अहम थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कई हत्याओं में शामिल हैं, कई धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। दोनों शूटर गिरफ्तार कर लिए गए। और ये बढ़ते हैं आगे, अमरोहा की खबर जानिए, जहां पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने लॉकअप में बंद एक शख्स को पानी की जगह पर एसिड पिला दिया है। यह आरोप पुलिस पर लग रहा है। हालात जब बिगड़े हैं और शख्स की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी है, तब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामला सैद नगली थाने का है। जानकारी के मुताबिक हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव पंसुका मिलक में ये घटना घटी है। झगड़े के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस वालों ने उसने पानी जब मांगा तो उसको पानी देने की जगह एसिड दे दिया। परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। इस पर और जानकारी। 14 अक्टूबर को वो घर आ रहा था नगली से, तो पुलिस ने पकड़ लिया था रात को और उसके साथ काफी मारपीट की। और जब उसने पानी मांगा तो सब पानी की जगह एसिड पिला दिया गया। अब जो डॉक्टर की रिपोर्ट आई है, सीओ साहब ने भी रिपोर्ट देखी है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द होगी और आपको सीसीटीवी फुटेज में कल दिखवा दूंगा थाने की। क्यों पिलाया? अब सर ये तो वो जाने क्या दुश्मनी, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। शिवोम शर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवोम, क्या ये जो गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर लग रहे हैं, इसके प्रमाण मिले हैं? क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप लगा है कि पानी की जगह पर एसिड पिला दिया गया। जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला थाना सैनिक क्षेत्र का है, जो संभल जिले का रहने वाला है। इस शख्स जो शराबी किस्म का व्यक्ति है, जो पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि शराब के नशे में थाने गेट पर कुछ लोगों से अवैधता कर रहा था, जिसको लेकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ही उसे हिरासत में लिया था और उसके बाद जब उसे उसके परिजनों से बात की गई थी उस शख्स से, तो परिजनों ने पुलिस के द्वारा वीडियो ऑडियो भी वायरल किया गया है। तो उन्होंने बताया गया कि ये शराबी किस्म का व्यक्ति आए दिन गालियां देता रहता है। पर लेकिन अब जिस शख्स से बात की गई, वही उसके परिजन, उसका भाई जो पुष्पेंद्र है, उसने ही अब आरोप लगाया है सीओ साहब से उसके पास हसनपुर से मिलकर कि मेरे भाई के साथ मतलब ऐसी पिटाई की गई और उसे एसिड पिलाने का आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं यह मामला जो है संदिग्ध बनता नजर आ रहा है। अब पुलिस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवम जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, खबर बिजनौर की जानिए, जहां पर बीकेयू के मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष का गुट आमने सामने आ गए। जिलाध्यक्ष गुट के समर्थकों ने जिलाध्यक्ष के बेटे समेत 3 लोगों को दौड़ा कर पीटा है। मारपीट की तस्वीरें कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई हैं। पीड़ित की तहरीर पर जिलाध्यक्ष सोनू पर साजिश रचने समेत मारपीट की धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। ये मामला शहर कोतवाली इलाके का है। बिजनौर के बाद खबर कानपुर से, जहां पर रेप के आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फजलगंज पुलिस ने चकेरी के मंगला विहार से इसकी गिरफ्तारी की है। नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद नाबालिग से रेप का आरोप इस पर है। 19 महीने पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। तभी से जिम ट्रेनर फरार चल रहा था। अब इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसको जेल भेज दिया गया है। उधर कौशाम्बी में संचालित मनोरोगी आश्रय स्थल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि संस्था का संचालक मनोरोगियों की हत्या करके मानव अंगों की तस्करी करता है। संचालक पर आरोप है कि वो शव को परिसर में ही दफना देता है। वहां पर काम कर रहे अंसार अहमद ने डीएम एसपी से शिकायत करके इस मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की है और डीएम ने इस मामले में गठित टीम पर जांच के आदेश भी उनको दे दिए हैं। ये मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र के
मिनहाजपुर गांव का है। पुरखास गांव के रहने वाले अंसार अहमद ने बताया है कि मिनहाजपुर गांव के बाहर जंगल में मनोरोगियों के इलाज के लिए वन अम्ब्रेला चैरिटेबल ट्रस्ट का संचालन तकरीबन पिछले 7-8 सालों से किया जा रहा है। आरोप है उनका कि संस्था का संचालक मेहंदी अली राजपूत मनोरोगियों की हत्या करके उनके अंगों की तस्करी करता है। ट्रस्ट के बारे में हमें भी संज्ञान में है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि मानव अंग वाला, इसके अब और जांच के लिए आज सुबह ही हम लोगों ने टीम गठित किया है और उसमें विकलांग अधिकारी भी मेंबर है। उसमें वो जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे और उसमें जो भी अगर उनको कोई मान्यता मिली है या जो भी है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसे कोई तथ्य संज्ञान में आते हैं। उधर चित्रकूट में नर्स के साथ रेप के आरोपियों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना के 3 दिन बीत चुके हैं। ड्यूटी के लिए जा रही नर्स के साथ गैंगरेप का आरोप है और पुलिस ने आरोपी की पहचान के लिए उसका स्केच भी जारी किया है। पुलिस की टीम लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। उधर ललितपुर में जीएसटी टीम की छापेमारी के दौरान व्यापारी की हालत बिगड़ गई। व्यापारी को आनंद फानंद में सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उसे अस्पताल आगे रेफर कर दिया गया है। तबीयत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। जिला अस्पताल रेफर किए जाने के बाद आपको बताएं कि व्यापारी की जब तबीयत बिगड़ी तो यहाँ बाजार के और व्यापारियों में भारी गुस्सा देखने को मिला। मौके पर व्यापारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी तरह से पुलिस ने जीएसटी टीम को व्यापारियों की भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। आरोप ये भी लगे हुए हैं कि टीम ने मामला निपटाने के लिए रिश्वत भी ली है। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर तेंदुए की दहशत खत्म हो गई है। खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। करीब 1 महीने से इलाज में पूरे इलाके में तेंदुए की दहशत देखी जा रही थी। तेंदुए के हमले में एक लड़के की मौत भी हो गई थी बीते कुछ दिनों पहले। मौत से नाराज ग्रामीणों ने पथराव भी किया था। तेंदुए के पकड़े जाने के लिए पूरे इलाके में घेराबंदी भी कर रखी गई थी। लोगों की सांस थाना फुलबेहड़ इलाके के मजरा फार्म का मामला है। चारों तरफ फंसा है ना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रस्तावित ट्रायल से पहले की तैयारी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट साइट पर डीएम की अध्यक्षता में पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक हुई है, जिसमें आपको बताएं कि एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग के रास्ते की बाधाओं की समीक्षा की गई। इसमें विकासकर्ता कंपनी के अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारी शामिल हुए। एयरफील्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में एयरपोर्ट पर उतरने वाली और उड़ान यहां से भरने वाले विमानों के रास्ते में जो भी दिक्कतें आ रही थी उनको दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। विमानों के मार्ग में उन जगहों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं जहां पर पक्षियों के होने की ज्यादा आशंका रहती है। अप्रैल 2025 तक जेवर एयरपोर्ट से कमर्शियल और डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने का लक्ष्य है। मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है इसमें, जहां थाने में युवक से मारपीट का आरोप है। युवक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। बाइक चोरी के मामले में युवक को थाने लाया गया था और थाने में बंद करके मारपीट का आरोप लग रहा है। 2 सिपाहियों के साथ ही 3 नामजद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। ठाकुर द्वारा कोतवाली का यह मामला है। थाने के अंदर मारपीट जो है वो लेके इन लोगों को आया था एवं थाने में इनके साथ में मारपीट करी गई है। थाना ठाकुर द्वारा पे इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं इसमें 2 जो पुलिसकर्मी हैं, एक इमरान और गुलशन, उनके खिलाफ है एवं एक प्राइवेट आदमी है शकील और 2-3 अन्य व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान और गुलशन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है एवं इनको निलंबित कर दिया गया है एवं जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और जानकारी देंगे विशाल सक्सेना फोन लाइन पर मौजूद हैं। विशाल, लगातार थाने के अंदर मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ये मामला जो मुरादाबाद से सामने आया है, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, पूरी खबर विस्तार से बताएं।
आपको बता दूं कि बाइक चोरी को लेकर के एक युवक को दो पुलिस वाले, जिसमें एक हेड कांस्टेबल था और एक सिपाही, ये दो लोग उसको क्या कहते हैं, और उसके साथ कुछ उसके दोस्त, कुछ अज्ञात लोग भी थे, वो उनको थाने में लेकर के आए थे। तो जिस तरह से आरोप है कि थाने में ला करके बंद कमरे में उसके साथ पिटाई की गई, उसके साथ मारपीट की गई, और मारपीट करने के बाद जो था युवक को बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन जब उसने बाहर जाकर के ये बात बताई अपने परिजनों को और लोगों को, तो वो लोग थाने पहुंचे, और थाने पहुंच करके जब उन्होंने पूरे मामले का हंगामा किया, तब उसके बाद जो थे राम मुराबाद एसएसपी सतपाल अंतिल जो थे, उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया, और उसके बाद दोनों सिपाहियों को जो था वो निलंबित कर दिया है, और साथ ही जो उसके सिपाहियों के साथ जो अन्य आरोपी थे उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विशाल सक्सेना जानकारी के लिए। उधर बागपत में हिस्ट्री शीटर बदमाश बब्बू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बागपत से बड़ी खबर, जहां पर हिस्ट्री शीटर बदमाश को गोली मारी गई है और उसकी हत्या कर दी गई है। गांव के ही दूसरे हिस्ट्री शीटर ज्ञानेंद्र और उसके साथियों पर हत्या का आरोप है। शराब पीने के दौरान विवाद हुआ और गैंगस्टर ने एक दूसरे गैंगस्टर पर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संभल से खबर, जहां पर एक बारात घर जंग का मैदान बन गया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बहुत ही छोटी सी बात पर, मामूली सी बात पर यह बारात घर जंग का मैदान बना है। दरअसल निकाह के बाद शादी के छुआरे लूटने की यहां पर होड़ मच गई। छुआरे लूटने पे जिसको छुआरे मिले वो घर चला गया, जिसको नहीं मिले वो छीना झपटी करने लगा। ये मामला इतना बढ़ गया कि आप देखिए कुर्सियां तक भांजते हुए लोग एक दूसरे पर नजर आ रहे हैं। मारपीट की घटना फोन में किसी ने रिकॉर्ड की, सोशल मीडिया पर डाली, वीडियो वायरल हो गया। किस बात पे? छुआरे के ऊपर छुआरे बट रहे थे निकाह के। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो उन्होंने अड्डेबाजी कर दी, फिर फंडे पहनना चालू कर दिया। तो सोशल मीडिया पे काफी हंगामा था, वीडियो वायरल भी हो रही है। हाँ, पुलिस भी बहुत थी। बारात कहाँ से आई थी? बारात तो मियाँ सर आगे थे, यहाँ के थे, लड़के वाले यहाँ के थे, बड़के आन गए। बहराइच से खबर, जहां पर आरोपी के खिलाफ मुनादी कराई गई है। साथ ही घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया गया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के सुरेश चौहान पर गोरखपुर में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा भी 4 मुकदमे इन पर दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को कहा है। सरेंडर न करने पर घर कुर्क कर लिया जाएगा। 420, 467, 459, 471, 406 IPC पंजीकृत है, जिसपे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय 10,000 रुपए